पहुंचाने के लिए। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए बात अब भोपाल की करेंगे, जहां एमपी में देश के माइनिंग सेक्टर का रोड मैप बनेगा। राज्यों के खनिज मंत्रियों का आज सम्मेलन होना है। कुशाभाऊ ठाकरे सेंटर में राज्यों के खनिज मंत्री जुटेंगे। खनन क्षेत्रों को लेकर चर्चा होगी, विचार विमर्श किया जाएगा। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी उद्घाटन सम्मेलन का करेंगे। सम्मेलन में सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल होंगे। तो पहली बार आपको बताते चले कि ये सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है और खनन क्षेत्रों को लेकर इसमें चर्चा की जाएगी। खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता सूरज हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सूरज, आज के सम्मेलन को लेकर क्या जानकारी है? दूसरे राज्यों के जो खनन मंत्री है वो भी इसमें शामिल होने के लिए राजधानी भोपाल पहुंचेंगे। आपके पीछे की जरा तैयारियां भी दिखाइएगा और सम्मेलन कितना महत्वपूर्ण ये भी बताइएगा। देखिए, सम्मेलन बहुत महत्वपूर्ण प्रशंसा, खासतौर से सेकंड माइनिंग स्टेट मिनिस्ट्री की ये बैठक है। इसमें खासतौर से कैसे माइनिंग रिफॉर्म से जुड़े जो सेक्टर्स हैं उन पर बातचीत होगी। खासतौर से दूसरी ये हो रही है, इसमें खासतौर से 20 राज्यों के जो खनिज मंत्री हैं वो शामिल होंगे। इसके साथ ही केंद्रीय खनिज मंत्री प्रहलाद जोशी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल होंगे। खासतौर से हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में मिनरल्स की अपार संभावनाएं और कई खदानें जो हैं वो अलग अलग सेक्टर से मध्य प्रदेश में चलती हैं, चाहे एमपी की कोयले की खदान हो, हीरे की खदान हो। इसके साथ ही क्रिटिकल मिनरल्स, फास्फोराइड, वेनेडियम, लिथियम, ग्रेफाइट, इन खनन पर चर्चा होनी है। साथ ही प्रमुख उद्देश्य यही कि आने वाले समय में किस तरीके से फ्यूचर मिनरल्स की जो बात सरकार कर रही है, भारत सरकार की, आने वाले समय में हम खासतौर से कोबाल्ट या लिथियम की बात करें जो खासतौर से ईवी व्हीकल्स में लगती है, तो उसको लेकर क्या संभावना है, कौन कौन से राज्यों में लिथियम जैसे मिनरल्स मिल सकते हैं, उसको लेकर भी जीएसआई के सर्वे के आधार पर जो माइनिंग डिपार्टमेंट है वो काम करेगा। तो कुल मिलाकर बैठक यही है और कैसे रिसोर्सेज को और बेहतर करना है, क्योंकि मध्य प्रदेश की बात करें या बाकी कई राज्य ऐसे हैं जहाँ पर मिनरल्स बहुत हैं, अलग अलग माइनिंग है, लेकिन कहीं ना कहीं वो उनका जो प्रोसेसिंग है वो वहाँ पर नहीं होता, जिसके चलते कहीं ना कहीं स्टेट को उसका उतना लाभ आर्थिक रूप से भी नहीं मिल पाता। तो ऐसे में कैसे जो माइनिंग को का प्रोसेसिंग करना है और तो उसके बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो उसमें एक बड़ा अमाउंट भी राज्य सरकार को मिलता है। इसके साथ ही फ्यूचर मिनरल्स को लेकर भी बातचीत की जाएगी कि आखिर आने वाले समय में कौन कौन से ऐसे खनिज हैं जो देश की तरक्की में सहायता कर सकते हैं, चाहे वो रक्षा विभाग की बात हो, बाकी दूसरी इकोनॉमी में कैसे पार्टिसिपेशन हो सकता है, उसको लेकर चर्चा की जाएगी। और बहुत महत्वपूर्ण बैठक है, 20 राज्यों के खनिज मंत्री इसमें शामिल होंगे। बिल्कुल, माइनिंग सेक्टर में किस तरीके से बेहतरी से काम किया जा सकता है, इसके साथ ही रिसोर्सेज को बढ़ावा देने पर चर्चा होगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए सूरज।